नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा और चलिए शुरुआत करते हैं गांव ढाणी की खबरों की। बात करते हैं जैसलमेर के पोखरण की, जहां भीषण गर्मी में तपती धूप में गर्मी से खौलते डामर सड़क पर पैर रखना भी आमजन के बस में नहीं है। वहीं बाबा रामदेव की आस्था को अपनी ढाल बनाकर बूंदी जिले के मुकेश नायक इस भीषण गर्मी में तपती डामर सड़क पर दंडवत करता हुआ रामदेवरा पहुंच रहा है। तपती धूप और आग उगलती गर्मी को अपनी आस्था के बल पर शांत करता हुआ मुकेश नायक 4 माह 19 दिन का सफर तय करता हुआ पोखरण के रामदेवरा रोड तक पहुंचा। इस सफर के अनुभव को फर्स्ट इंडिया न्यूज से साझा करते हुए मुकेश नायक ने बताया कि वह बूंदी जिले के दलेलपुरा गांव का रहवासी है। बाबा रामदेव के प्रति इतनी आस्था है। दौसा के बांदीकुई में अवैध तलघर निर्माण कार्य शहरवासियों के लिए नासूर बन चुका है। नगरपालिका ने अवैध निर्माण व तलघर निर्माण के सामने घुटने टेक दिए हैं। इसका जीता जागता प्रमाण बांदीकुई बसवा रोड पर बन रहे व्यावसायिक अवैध तलघर का निर्माण है, जो कि नगरपालिका से 500 मीटर दूर ही स्थित है, किंतु नगरपालिका के कर्मचारियों व अधिकारियों की आंखें होते हुए भी नहीं दिख रहा है। ये पहला तलघर निर्माण नहीं है जो चल रहा है। इससे पूर्व भी कई दर्जन अवैध तलघर निर्माण व बिना एनओसी अवैध ऊंची इमारतें शहर में खड़ी हो चुकी है, जो नगरपालिका बांदीकुई में फैले भ्रष्टाचार की कहानी बयां कर रही है। दौसा के बांदीकुई रेलवे कॉलोनी में सड़कें कम गड्ढे ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। सड़कों की पत्थरों की गिट्टियां बाहर निकल आई है और सड़कों पर जगह जगह बड़े गड्ढे हो गए हैं। ऐसे में अब पैदल चलने वाले राहगीरों के साथ वाहन चालकों के लिए भी मुश्किल की घड़ी हो गई है, क्योंकि आए दिन दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। हालांकि रेलवे के उच्च अधिकारी डीआरएम से लेकर जीएम तक बांदीकुई के दौरे पर आते रहते हैं, किंतु उन्हें भी इन सड़कों के रखरखाव की ओर कोई ध्यान नहीं होता। झुंझुनू जिले के चुड़ावा कस्बे में रहने वाली अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर सीमा पूनिया को जयपुर में आयोजित हुए कार्यक्रम में महाराणा प्रताप अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीमा पूनिया प्रदेश के उन 41 खिलाड़ियों में से एक थी। अवार्ड लेने के बाद चुड़ावा पहुंचने पर सीमा पूनिया का स्वागत किया गया। परिवार के लोगों ने खूब लाड चाव किए और क्षेत्र का नाम रोशन करने पर उन्हें बधाई दी। लेकिन इस मौके पर बातों ही बातों में सीमा पूनिया का दर्द भी सामने आया। बहरहाल आज कैबिनेट की बैठक में खिलाड़ियों के लिए बड़े ऐलान होने की संभावना है, लेकिन खिलाड़ियों का दर्द भी कम नहीं है। वहीं सीमा पूनिया देश के प्रतिष्ठित अर्जुन अवार्ड को हासिल करने का सपना पाले हुए है और इस बार पूनिया के पंच इस अवार्ड के लिए ही लगेंगे। जैसलमेर के कोटड़ी के पास सोडा गांव में एक विंड मिल में अचानक आग लग गई। मौके पर कोई नहीं था। धीरे धीरे आग फैल गई और विंड मिल के कुछ हिस्से टूटकर नीचे गिर गए। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। आशंका जताई जा रही है कि तेज आंधी की वजह से विंड मिल नंबर 330 में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। सूत्रों के अनुसार आग लगने के काफी देर बाद कंपनी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। इससे कंपनी को करोड़ों का नुकसान होने की आशंका है। अलवर के रामगढ़ पुलिस थाना अंतर्गत जहानपुर कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत का मामला सामने आया है। इस मौत के बाद ग्रामीणों ने आकर रामगढ़ थाने पर प्रदर्शन किया और रामगढ़ थाना प्रभारी सहित 2 जनों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की पिटाई से सतनाम की मौत हुई है। इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। इधर तनाव की स्थिति को देखकर मौके पर अनिल बेनीवाल, सीओ साउथ, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पारस जैन, थाना उद्योग नगर बड़ौदा में कोतवाली पुलिस क्यूआरटी सहित आरएससी के जवान व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही उपखंड अधिकारी बीके तिवारी, तहसीलदार हरसिंह शाक्य भी रामगढ़ थाने पहुंचे। क्षेत्रीय विधायक ज्ञानदेव आहूजा मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। भीलवाड़ा के गंगापुर में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। गंगापुर पुलिस थाने के बाहर हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने विरोध प्रकट करते हुए शिकायत दर्ज कराई। पुलिस के मामला दर्ज करने में आनाकानी करने पर हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने उपखंड अधिकारी चंद्रशेखर भंडारी से मुलाकात की, जिसके बाद पुलिस ने आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी बंशीलाल पांडर ने बताया कि आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा। सीकर के फतेहपुर वार्ड नंबर 23 में अपहरण हुए बच्चे का 2 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस दूसरे दिन भी हाथ पांव मारती रही, लेकिन कोई अहम सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। वहीं पुलिस डॉग स्क्वाड टीम बच्चे के घर पहुंची। वहां पर बच्चे के कपड़े डॉग को सुंघाए गए। इसके बाद डॉग सीधा उसके घर जाकर रुका, जिसे पुलिस ने थाने में बिठा रखा है। पुलिस मामले में कड़ी से कड़ी जोड़कर जांच कर रही है, लेकिन कोई अहम सुराग हाथ नहीं लग पाया है। उधर व्यापारी ललित पोदार व कई बीजेपी नेताओं से सीएम से मुलाकात कर मामले का जल्द पट्टाक्षेप करवाने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के आला अधिकारी मौके पर डेरा डाले हुए हैं। 2 दिन बाद भी बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलने पर माता पिता व अन्य परिजनों का हाल बेहाल है।
चूरू के सुजानगढ़ शहर के निवासी बनवारी लाल मेघवाल सोदिया के दमाम में 16 माह से फंसा होने और वेतन नहीं मिलने के कारण उसका परिवार का लालन पोषण मुश्किल हो रहा है। बनवारी लाल की पत्नी सुशीला ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि पिछले 1 माह से उनके पति का फोन भी नहीं आ रहा है, जबकि उसके पहले 1-2 बार उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि वह दमाम जेल में बंद है। पीड़िता ने फर्स्ट इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सांसद राहुल कसवा से गुहार करते हुए विदेश में फंसे बनवारी लाल की वतन वापसी की मांग की है। कोटा की गुमानपुरा थाने में सोसाइटी के नाम पर सैकड़ों लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों ने थाने में आरोपी रोशन जमीर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। दरअसल रोशन जमीन कई सालों से छावनी इलाके के दुकानदारों से सोसाइटी के नाम पर रुपए जमा करता था। सैकड़ों लोगों के लाखों रुपए लेकर रोशन अचानक फरार हो गया। पीड़ित लोग अब उसके ऑफिस जो मनी बैग के नाम से खोला गया था उसके चक्कर लगा रहे हैं। वहीं गुमानपुरा थाने में दी गई शिकायत पर जल्द कार्रवाई की मांग वो लोग कर रहे हैं। झालावाड़ की भवानी मंडी पुलिस ने करीब 20 लाख रुपए की कीमत की 10.5 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों के नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि पचपहाड़ मुक्तिधाम तिराहे पर कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो डिक्की में 10 किलो 595 ग्राम अवैध अफीम मिली। इस पर ओम प्रकाश बिश्नोई और रमेश बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने बताया कि वो ये अफीम मध्य प्रदेश से खरीदकर जोधपुर देने जा रहे थे। करौली के हिंडौन सिटी में नकाबपोश बाइक सवारों ने बंदूक की नोक पर एक व्यापारी को लूट लिया। बदमाशों की फायरिंग में व्यापारी और उसका बेटा घायल हो गए, जिन्हें राजकीय अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जब व्यापारी को गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया गया। व्यापारी राजेंद्र ने बताया कि वो दुकान से घर आ रहे थे, तभी 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने बंदूक की नोक पर बैग छीनने की कोशिश की। वहीं मंडी चौकी प्रभारी टीकम चंद ने बताया कि घायलों का पर्चा बयान कर लिया गया, मामले की जांच की जा रही है। भरतपुर के नदबई एंचेरा गांव में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत पोखर खुदाई के दौरान पेड़ काटने को लेकर विवाद गहरा गया। इस विवाद में 2 पक्ष आमने सामने हो गए, जिनमें जमकर पथराव हुआ। इस पथराव में दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए। इस हंगामे की सूचना पर विभिन्न थानों की पुलिस, क्यूआरटी टीम और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने स्थिति पर काबू करने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने हंगामे में दोनों पक्षों के 12 लोगों को शांति भंग की हिरासत में लिया। उधर हंगामे के बाद गांव में पुलिस तैनात कर दी गई। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी में भोड़की गांव के जमवाई माता मंदिर में चल रहे शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में उस समय हंगामा हो गया, जब डीईओ एलिमेंट्री ने शिक्षक शिक्षिकाओं से अभद्रता की। जानकारी के मुताबिक डीईओ एलिमेंट्री ओम प्रकाश मुदगल जब शिविर में पहुंचे तो बायोमेट्रिक मशीन में महिला शिक्षिकाओं की हाजिरी नहीं होने से नाराजगी जताई। शिक्षिकाओं ने बताया कि उनके हाथों में मेहंदी लगी हुई है, तो डीईओ ने धौंस दी कि सबकी मेहंदी उतारवा दूंगा। उन्होंने शिक्षकों की तुलना नरेगा मजदूरों से कर डाली, जिसके बाद शिक्षक नाराज हो गए और उन्होंने डीईओ को कमरे में बंद कर दिया। करीब 1 घंटे तक कमरे में बंद करने के बाद डीईओ को धूप में बिठाया गया। आखिरकार तहसीलदार ओंकार मलमुंड और विधायक शिवकरण चौधरी के हस्तक्षेप से डीईओ ने माफी मांगी और मामला शांत हुआ। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी इलाके के पौंख गांव की बेटी ने 12वीं विज्ञान के नतीजों में अपना परचम लहराया है। 10वीं पास जूती बनाने वाले प्रकाश की बेटी ने 91.20% अंक हासिल किए हैं। वहीं बायोलॉजी में उसने पूरे 100 नंबर पाए। गरीब परिवार की बेटी अंजेश अब डॉक्टर बनना चाहती है। अंजेश का एक भाई बीटेक है तो दूसरा भाई आईआईटी की तैयारी कर रहा है। सिरोही के रेवदर में अनादरा के अटल सेवा केंद्र पर न्याय आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया। ये आयोजन तहसीलदार बद्रीदान चारण की अध्यक्षता में किया गया। शिविर में राजस्व विभाग की तरफ से 24 म्यूटेशन भरे गए, 24 नकलें दी गई, 3 सीमा ज्ञान और 2 रास्ता प्रकरण का निस्तारण किया गया। इसी तरह ग्राम सेवा सहकारी समिति द्वारा लोन संबंधी मामलों का निस्तारण किया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं गांव ढाणी की खबरों का।
बात करते हैं भरतपुर के डीग की, जहां राजस्व लोक अदालत में आए आपके द्वार के तहत उप जिला कलेक्टर दुलीचंद मीणा ने ग्राम पंचायत खेड़ा ब्राह्मण में 192 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर के वैर में ग्राम पंचायत सुहास मुख्यालय पर जाटव बस्ती के जल संकट को दूर करने के लिए 12 लाख रुपए की लागत से सोलर पंप स्थापित किया जाएगा, जिससे लोगों को उचित जलापूर्ति की जाएगी। ग्राम पंचायत सुहास के सरपंच मछला रणजीत गुजर ने बताया कि बिजली समस्या के कारण उचित पेयजल आपूर्ति नहीं हो पाती थी। वहीं इस कारण अब सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली सोलर पंप गांव सुहास में लगाया जाएगा, जिससे बिजली के अभाव में पेयजल आपूर्ति बाधित नहीं होगी। भरतपुर के बैर क्षेत्र के गांव छोकरवाड़ा कला में अपना घर सेवा समिति स्थानीय शाखा भुसावल के द्वारा बाणगंगा नदी किनारे से शमशान घाट में 2 LED लाइट्स लगवाई गई। गौरतलब है कि विगत कई वर्षों से ग्रामीणों को रात्रि के समय टॉर्च की रोशनी में मजबूरन दाह संस्कार करना पड़ता था, जिससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो ग्रामीणों ने अपना घर सेवा समिति का आभार व्यक्त किया। अलवर के कोट कासिम क्षेत्र में हुई बारिश से भीषण गर्मी में राहत मिली है। इस बारिश से किसानों के भी चेहरे खिल गए हैं। साथ ही किसानों ने बाजरे ज्वार की बुवाई करने की तैयारी कर ली है। टोंक के उनियारा कस्बे में बिजली के तार काफी नीचे लटके हुए हैं। इन तारों से हमेशा बड़ा हादसा होने का डर बना रहता है। वहीं भूमि विकास बैंक के पास लटका बिजली का तार एक वाहन पर बिजली के पोल से टूटकर अटक गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। टोंक के उनियारा में तेज हवा और आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। यहां करीब 2 घंटे तक चली आंधी अंदर से कई दुकान की तिरपाल, फाइबर, चद्दर उड़ गई। कुछ इलाकों में फॉल्ट होने से बिजली व्यवस्था भी गड़बड़ा गई। कोटा के इटावा क्षेत्र के खातोली कस्बे में 2 गुमटियों में आग लग गई, जिससे बाजार में अफरा तफरी मच गई। सूचना के बावजूद कई घंटों तक प्रशासन की ओर से कोई मौके पर नहीं पहुंचा। इस बीच ग्रामीणों ने अपने स्तर पर ही करीब 1 घंटे के प्रयास के बाद आग पर काबू पाया। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के धोर गांव में सर्व समाज की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधा दर्जन गांवों के ग्रामीणों ने भाग लिया। इस दौरान शराबबंदी और मृत्यु भोज पर पूर्ण पाबंदी का निर्णय लिया गया। साथ ही ऐसा नहीं करने पर 11,000 रुपए के जुर्माने पर ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से सहमति दी। सिरोही के आबू रोड में 6 दिवसीय आवासीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों को लेकर गोष्ठी और चर्चाओं का आयोजन इन कैंपों में किया जाता है। लेकिन इन कैंपों में शिक्षकों की रुचि कम ही नजर आ रही है। वहीं फर्स्ट इंडिया की टीम ने आबू रोड के दरबार स्कूल में चल रहे कैंप का रियलिटी चेक किया, तो यहां 100 में से मात्र 10 शिक्षक ही रात्रि के समय मौजूद मिले। वहीं हमारे संवाददाता ने पूरे कैंपस का रियलिटी चेक किया और नजर आया कि शिक्षकों का रुझान इन कैंपों के प्रति काफी कम है। भीलवाड़ा के सहाड़ा में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के पीठाधीश्वर आचार्य रामदयाल महाराज का गंगापुर में मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान मेलोनी दरवाजा से शोभा यात्रा निकाली गई, जो रामदेवरा पहुंची। इससे पहले शोभा यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया और सैकड़ों धर्म प्रेमी अनुयायियों ने आचार्य रामदयाल महाराज से आशीर्वाद लिया। जैसलमेर के फतेहगढ़ में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए का सामान खुले में पड़ा है, जिसके चोरी होने का डर बना रहता है। जानकारी के अनुसार फतेहगढ़ GSS पर नया और पुराना सामान खुले आसमान तले पड़ा है, जो कभी भी चोरी हो सकता है। अजमेर के पिंसागंज में स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल में ब्लॉक स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण शिविर जारी है। यहाँ गणित और अंग्रेजी विषय के 86 और पर्यावरण विषय के 53 शिक्षक प्रशिक्षण ले रहे हैं। हालांकि शाम ढलने के साथ विभिन्न शिक्षक संगठन प्रदर्शन कर शिविर का विरोध जरूर कर रहे हैं। उदयपुर के कोटड़ा थाना क्षेत्र के वागोता में हुए सामाजिक कार्यक्रम में किसी बात पर 2 पक्ष भिड़ गए। इस दौरान हुआ झगड़ा पथराव तक पहुंच गया, जिससे 4 जनों को गंभीर चोट आई। दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया, जिन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। उदयपुर के कोटड़ा में खुले में शौच मुक्त अभियान के तहत मांडवा और सावन का क्यारा पंचायत का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण SDM गोपाल लाल मीणा और तहसीलदार राजेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। नागौर के मेड़ता सिटी के निकटवर्ती गांव निडतिया डांगावास में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ये शव एक खेत में पेड़ पर रस्सी से लटका हुआ था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से शव नीचे उतारा। मृतक युवक की उम्र 25 से 30 वर्ष बताई जा रही है। उसके पास कुछ दवाएं भी मिली है। शिनाख्त नहीं होने के कारण शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। नागौर के मेड़ता सिटी में एक बार फिर बेटियों ने बाजी मारी है। मेड़ता सिटी की कुमकुम शर्मा ने साइंस बायो में 96%, अंजलि मिश्रा ने साइंस मैथ में 95%, कॉमर्स में सोलिनी मोदी ने 88%, मनीषा कंवर ने 88% नंबर प्राप्त किए।
चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा में भैंसरोडगढ़ के किट मदार चौक गांव में कब्जे के मामले को लेकर शाह फकीर समाज और मदारुल आलमीन कमेटी के लोगों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। बाड़मेर के समदड़ी मुख्यालय पर स्थित राजकीय चिकित्सालय हमेशा राजनीति का शिकार रहा है। यहाँ पर कोई डॉक्टर आना ही नहीं चाहता क्योंकि यहाँ पर नेता ज्यादा हैं जो डॉक्टर्स को काम नहीं करने देते हैं। ऐसे में यहाँ कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता और जबरदस्ती भेज दिया जाता है तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाता है। ऐसे में आम जनता के हाल खराब हैं। इस पर सिवाना ब्लॉक सीएमएचओ ने वैकल्पिक व्यवस्था के लिए अस्थायी 2 डॉक्टर भेजे हैं, लेकिन मरीजों की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाएं चरमराई हुई है। बाड़मेर के समदड़ी में वरिष्ठ कांग्रेसी महंत निर्मल दास महाराज ने समदड़ी पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा कर आमजन से रूबरू होकर समस्याओं को सुना। समदड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर अभी हाल ही में नसबंदी के दौरान इलाज में लापरवाही बरतने के कारण महिला की मौत पर महंत ने शोकाकुल परिवारजन से मुलाकात कर संवेदना व्यक्त की। साथ ही उक्त घटनाक्रम को लेकर सरकार से निष्पक्ष जांच कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती से मौसमी बीमारियां पैर पसार रही है। बाड़मेर के समदड़ी में सांसद कर्नल सोनारामजी चौधरी ने क्षेत्र के मांगला गांव में पिछले दिनों नसबंदी ऑपरेशन के दौरान तबियत बिगड़ने से सोरकी देवी धर्मपत्नी बुद्ध सिंह राजपुरोहित की हुई मौत की सांत्वना प्रकट की। वहीं इलाज के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया। बाड़मेर के समदड़ी क्षेत्र के निकटवर्ती लालाना ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय पट्टा भूखंड आवंटन अभियान के तहत शिविर का आयोजन किया गया और ग्रामीणों को पट्टे वितरित किए गए। शिविर में पंचायत द्वारा नवीन पट्टों का नवीनीकरण, पट्टों की फाइलें, मिसल आदि का कार्य किया गया। शिविर के दौरान विकास अधिकारी ने ग्रामीणों को पट्टा संबंधित विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में खोडेप वणी मार्ग पर एक ट्रैक्टर के विद्युत पोल से टकराने के कारण टूटे तारों की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हो गए। इधर निम्बाहेड़ा उप जिला चिकित्सालय में मृतकों के शव मोर्चे में रखवाए जाने के बाद परिजन व ग्रामीण इकट्ठा हो गए और मुआवजे की मांग करने लगे। भीलवाड़ा के बिजौलिया उपखंड के छोटा नया गांव व बड़ा नया गांव में ठेकेदार की लापरवाही के चलते पेवर ब्लॉक रोड व नाली निर्माण का कार्य पिछले 8 महीनों से अधूरा पड़ा है। इसके चलते दोनों गांवों के ग्रामीण और वाहन चालक परेशान हैं। वहीं निर्माण में गुणवत्ता की कमी से अधूरा पड़ा रोड क्षतिग्रस्त हो रहा है। भीलवाड़ा के बिजौलिया में जलदाय विभाग की लापरवाही के चलते जहां लोग बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। वहीं मंडोल बांध से कस्बे में की जाने वाली सप्लाई की पाइपलाइन में लीकेज के चलते रोजाना सैकड़ों लीटर पानी कई महीनों से व्यर्थ बह रहा है। शिकायत के बावजूद भी विभाग द्वारा लीकेज दुरुस्त नहीं किया जा रहा है। पाली के मारवाड़ जंक्शन सबराड़ गांव में पौराणिक शिव मंदिर में शिवराजपुरा महादेव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं जीर्णोद्धार का आयोजन 18 मई से 22 मई तक किया जाएगा। यहाँ ग्रामीणों ने बताया कि 36 ही कौम के सहयोग से इस भव्य प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं प्रतिष्ठा महोत्सव में महाप्रसादी के साथ यज्ञ में आहुतियां भी दी जाएंगी। यहाँ नगर सेठ सुरेश चंद्र गुंदेचा द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से मंदिर पर पुष्प वर्षा भी की जाएगी। कार्यक्रम में छोटे पर्दे के अभिनेता एवं अन्य नेतागण भी उपस्थित रहेंगे। सवाईमाधोपुर के गंगापुर चोटी क्षेत्र के उमरी ढाणी गांव में तेज रफ्तार कार की टक्कर से एक बच्चा घायल हो गया। गंभीर घायल बच्चे को उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा की, जहां सांसद सीपी जोशी और विधायक सुरेश ठाकर ने क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने भैंसरोडगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोराव, गोपालपुरा, तंबोलिया के गांवों में सामुदायिक भवन, बालिका छात्रावास, 4 दीवारी निर्माण के कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जयपुर के सामर लेक में पुरातत्व विभाग द्वारा चल रहे पर्यटन विकास कार्यों का निरीक्षण किया गया। यह निरीक्षण केंद्रीय उद्योग विभाग के उपनिदेशक अदिति मिश्रा और प्रदेश के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने किया। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी रोड पर यात्रियों से भरी निजी बस और आइसक्रीम फैक्ट्री के टेम्पो में भिड़ंत हो गई, जिसमें जहां बस में बैठी सवारियों को मामूली चोट आई है, वहीं टेम्पो चालक सहित 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
जिनको बाड़ी अस्पताल से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद धौलपुर रेफर किया। हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। अजमेर के ब्यावर में वार्ड संख्या 44 के बाशिंदों ने विद्युत विभाग के सहायक अभियंता से पावर अप डाउन की समस्या से निजात दिलाने की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि अगर उनकी कॉलोनी का कनेक्शन पिछवाड़े स्थित विद्युत लाइन से कर दिया जाता है तो समस्या का समाधान हो सकता है। अजमेर के पुष्कर में पेयजल संकट से हो रही आम लोगों की परेशानियों के विरोध में कांग्रेस ने पीएचईडी कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन कर अधिकारियों का घेराव किया। पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नसीमा अख्तर इंसाफ के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े। इस दौरान कुछ महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सहायक अभियंता एसके माथुर को चूड़ियां पहनाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस सुरक्षा के चलते ये संभव नहीं हो पाया। हनुमानगढ़ के संगरिया में जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर नई योजनाओं को लागू नहीं करने, कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद कर आमजन के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में हेल्प सोसाइटी की ओर से 21 मई को निःशुल्क चिकित्सा जांच शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर में चिकित्सकों द्वारा लिखे जाने पर निःशुल्क दवाइयां भी प्रदान की जाएगी। श्री गंगानगर के सादुल शहर के एक निजी स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं के प्रतिभावान स्टूडेंट्स के उत्साहवर्धन के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान 12वीं कक्षा के पास आउट करीब 20 बच्चों के इंस्पायर अवार्ड की संभावित सूची में आने का खुशी का इजहार किया गया और शुभकामनाएं दी गई। भीलवाड़ा के बनेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के रूपाहेली खुर्द ग्राम पंचायत मुख्यालय पर राजस्व शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान कांवलिया गांव के व्यक्ति को अपने पिता की जमीन में से हिस्सा मिला। इस जमीन विवाद को लेकर परिवार में विवाद की स्थिति बनी हुई थी। आपसी समझाइश के बाद इस विवाद का निस्तारण हुआ। शिविर में एसडीएम रतनलाल, नायब तहसीलदार रतनलाल, विकास अधिकारी कविता जसूरिया समेत कई लोग मौजूद रहे। चूरू के सालासर कस्बे में मुख्य सड़क मार्ग पर गंदे पानी के नालियों की सफाई के बाद नालियों के ऊपर पत्थर नहीं लगाने से गंदगी का आलम हो रहा है। चित्तौड़गढ़ के बदेसर क्षेत्र के विभिन्न ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत लाभार्थियों के खातों में पहली और दूसरी किश्त की राशि जमा करा दी गई है। यहाँ 3,83,10,000 रुपए जमा कराए गए हैं। प्रधान चंद्रमाला जैन ने बताया कि योजना के जिस लाभार्थी ने कार्य चालू नहीं किया है उसका आवास निरस्त कर थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा और जो राशि जमा की गई है उसकी ब्याज समेत वसूली की जाएगी। चित्तौड़गढ़ के बदेसर उपखंड क्षेत्र के भादुसोड़ा थाने में लोहाना के एक दंपति ने गोद लिए शिक्षक बेटे बहू के खिलाफ परेशान करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने दोनों को 20-20 हजार के जमानत मुचलके पर 6 माह तक माता पिता की सेवा करने और परेशान नहीं करने के लिए पाबंद किया है। बारा के छबड़ा में मोतीपुरा थर्मल की महिला कनिष्ठ अभियंता के साथ वाहन चालक द्वारा छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी वाहन चालक को मध्य प्रदेश के राधोगढ़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कनिष्ठ अभियंता को गाड़ी से घर छोड़ने के दौरान छेड़छाड़ की थी और उसके बाद फरार हो गया था। अजमेर के भिनाय में राजस्थान शिक्षक संघ उपशाखा ने जिलाध्यक्ष भंवर सिंह राठौर के नेतृत्व में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से शिक्षक समस्याओं को लेकर वार्ता की। वहीं इस दौरान मार्च अप्रैल का वेतन नहीं मिलने पर गहरा आक्रोश प्रकट कर वेतन दिलाने की मांग की गई। अजमेर के भिनाय में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। साथ ही डेंगू की रोकथाम के उपाय भी बताए गए। झालावाड़ के झालारापाटन में जिले के प्रभारी मंत्री यूनुस खान ने निर्माणाधीन पेयजल परियोजनाओं और सड़कों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माणाधीन कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। सार्वजनिक निर्माण परिवहन विभाग मंत्री यूनुस खान ने पाटन सुनेल सीसी सड़क सुनेल के पास आहू नदी पर निर्माणाधीन पुलिया गागरीन पेयजल परियोजना का औचक निरीक्षण किया। करौली के टोडाभीम में जिला रसद अधिकारी ने कार्रवाई को अंजाम दिया। यहां राशन वितरण धांधली को लेकर 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया। रसद अधिकारी के निर्देश पर प्रवर्तन अधिकारी रामस्वरूप चौधरी ने प्राथमिकी दर्ज कराई। टोडाभीम थाने में दर्ज हुए इस मामले में मैनेजर सहित अन्य 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। करौली के टोडाभीम में बालघाट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी उत्तर सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर शोसिंगपुरा गांव के पास शराब ले जाते हुए भाज्य सिंह को गिरफ्तार कर देशी शराब के 48 पव्वे बरामद किए गए। सवाई माधोपुर के खंडाल क्षेत्र के सामठा गांव में कुएं में गिरने से एक वृद्धा की मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को कुएं से बाहर निकाला और मोर्चरी में रखवाया। अलवर के कोट कासिम में तिजारा जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। यहाँ सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिससे वाहन चालकों को खासी परेशानी होती है। साथ ही दुर्घटना होने का अंदेशा भी यहाँ पर बना रहता है। इस परेशानी की शिकायत के बाद भी ये समस्या जस की तस बनी हुई है। हनुमानगढ़ के संगरिया क्षेत्र के गांव खैरुवाला के पास बाइक की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 जने घायल हो गए। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं घायलों का उपचार जारी है।
हनुमानगढ़ के नोहर में प्रशासन ने एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवाई है। जानकारी के अनुसार कस्बे के वार्ड 15 में एक साथ 3 बहनों की शादी थी, लेकिन इनमें से सबसे छोटी बालिका की उम्र महज 16 साल ही थी। सूचना के बाद नायब तहसीलदार पटवारी मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से शादी को रुकवाकर परिजनों को बच्ची बालिग नहीं होने तक शादी नहीं करने के लिए पाबंद किया। हनुमानगढ़ के रावतसर में पंचायत समिति की बैठक हुई। बैठक में नोहर विधायक अभिषेक मटोरिया, क्षेत्रीय विधायक द्रौपदी मेघवाल मौजूद रहे। इस दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों से आए प्रतिनिधियों ने पेयजल विद्युत आपूर्ति में सुधार के मुद्दे रखे। वहीं सरपंचों का कहना था कि बिना किसी पूर्व सूचना के डिस्कॉम 8 से 10 घंटे विद्युत कटौती करता है। हनुमानगढ़ के संगरिया में पुलिस ने भगतपुरा रोड से एक नोहरे में मिली लावारिस कार से 16 किलो पोस्त, आधा किलो अफीम बरामद की है। थानाधिकारी मोहर सिंह पुलिया ने बताया कि सूचना के बाद लावारिस कार को जब्त किया गया और उसकी जांच की गई, जिसमें 16 किलो पोस्त और 500 ग्राम अफीम मिला। हनुमानगढ़ के भादरा में छानी बड़ी गढ़ी छानी गांव में सरकारी बीज वितरण में हुई धांधली की जांच करने की मांग को लेकर ग्रामीणों का अनशन जारी है। ग्रामीणों का धरना 132वें दिन भी जारी है। बाड़मेर के चौहटन में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। चौहटन प्रधान कुंभाराम सेंवर की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया। बैठक में पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, जिला पंचायत समिति सदस्य और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान बिजली, पानी, मनरेगा, स्वच्छता सहित विकास के कई मुद्दे पर चर्चा हुई। अजमेर के पींसागंज में अवैध शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। यहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम मसीनिया में दबिश देकर 31 पेटी अवैध शराब पकड़ी और मदन चीता को आबकारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया। भरतपुर के वैर क्षेत्र के गांव कारवान में सूडा दंगल आयोजित किया गया, जिसमें दूर दराज से पधारे कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति देकर उपस्थित श्रोताओं को बांधे रखा और कन्या भ्रूण हत्या रोकने पर जोर दिया। सरपंच प्रतिनिधि जगदीश गुजर ने बताया कि कारवान में कलाकारों ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ साथ समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने का आह्वान किया। राजसमंद के आमेट में कोटेश्वर महादेव परिसर पर प्रजापति महासभा की बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रथम प्रजापति समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन का निर्णय लिया गया। विवाह सम्मेलन 3 जून को आयोजित किया जाएगा। टोंक के मालपुरा में कृषि मंडी सचिव को एपीओ किया गया। सचिव और व्यापारियों के बीच बढ़ते विवाद के चलते फैसला लिया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेगी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।